हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी कंपनी के 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम की कॉस्ट के बारे में। काफी सारे लोगों के दोस्तों अक्सर कमेंट्स आ जाते हैं कि हमें अपने घर में अडानी कंपनी का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है, तो ये कितनी पावर जनरेशन एक दिन में देगा, इससे हमारे घर का क्या क्या लोड चल जाएगा, इसके ऊपर कितनी सब्सिडी मिलेगी, और ये 3 किलोवाट का अडानी कंपनी का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के लिए हमें कौन सी कंपनी का इन्वर्टर लेना होगा, कौन सी बैटरी लेनी होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लेने होंगे, और सबसे मेन चीज कि अडानी कंपनी के इस 3 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम को लगवाने के लिए हमें कितना खर्चा करना होगा। तो ऐसे काफी सारे सवाल हैं जिनसे कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने घर में आखिर 3 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाएं तो लगवाएं कैसे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आपके एरिया में भी अडानी कंपनी की अच्छी सर्विस है और आप अडानी कंपनी का सोलर सिस्टम लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो सही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों 3 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के बारे में। देखिए दोस्तों, इन्वर्टर जो है वो अडानी कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है, वो थर्ड पार्टी से ही लेती है। जैसे कि ग्रोनसोल हो गया, सोलेक्स हो गया, गुडवी हो गया, इस तरह की जो थर्ड पार्टी कंपनी है उन्हीं से अपने प्रोजेक्ट के लिए ये सोलर इन्वर्टर और बैटरीज वगैरह लेते हैं। बाकी सोलर पैनल ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो 3 किलोवाट के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ग्रोनसोल कंपनी का GSI 3.6 के हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। ये इन्वर्टर ड्यूल MPPT का है। इसकी जो करंट रेटिंग है वो 90 एम्पियर है। इसकी VOC 500 वोल्ट तक की है और ये 3.5 kVA का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो इसके ऊपर आप अपने घर का लगभग 3 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। इसकी बैटरी VDC 40 वोल्ट से 60 वोल्ट तक की है, यानी कि अगर आप लेड एसिड बैटरी लगाना चाहें तो वो आप 5 से 6 बैटरी लगा सकते हैं, और अगर आप लिथियम बैटरी लगाना चाहें तो वो 40 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक की VDC वाली बैटरी इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप लेड एसिड बैटरी भी इसके ऊपर लगा पाएंगे, और अगर आपका बजट अच्छा है और आपको लॉन्ग बैटरी बैकअप लेना है देन आपके लिए लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी भी सही रहेगी। यदि बात करें इस हाइब्रिड इन्वर्टर के प्राइस के बारे में तो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 85,000 रुपए यहाँ पर दिया है। तो 85,000 रुपए हमारे आ गए इस इन्वर्टर के। नंबर 2 पर आती है दोस्तों हमारी बैटरी। देखिए दोस्तों, बैटरी जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको लेड एसिड बैटरी लगानी है तो लगभग एक 150 एच की 12 वोल्ट की सोलर बैटरी आपको लगभग 14 से 15,000 रुपए के बजट में मिल जाएगी। तो 4 से 5 बैटरी यहाँ पर आपको 60-65,000 रुपए के बजट में मिल जाएगी। और अगर वहीं पर आप 40 वोल्ट से 60 वोल्ट तक की लिथियम आयन बैटरी लेते हैं तो वो लगभग आपको 90 से लाख रुपए के बजट में मिल जाएगी। तो दोनों का अलग अलग अपना अपना फायदा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है और आपको कौन सी बैटरी की जरूरत है। नंबर 3 पर यहाँ पर बात आती है दोस्तों सोलर पैनल की। तो अडानी कंपनी के पास दोस्तों सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल मिल जाएंगे, और इनके सोलर पैनल ज्यादातर DCR होते हैं, यानी सोलर सब्सिडी में यूज होते हैं, वो DCR सोलर पैनल ही यूज होते हैं। तो आपको इनके DCR सोलर पैनल मिल जाएंगे और आप इस इन्वर्टर के ऊपर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो अगर आप 590 वाट के टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल यूज करना चाहें तो आप 7 सोलर पैनल इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। तो 22-23 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको लगभग 90,000 रुपए के सोलर पैनल मिल जाएंगे। इसके अलावा 12 से 15,000 रुपए हम और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, क्योंकि सोलर पैनल के लिए हमें GI स्टैंड वगैरह भी लेना होगा। तो और छोटा मोटा ACDB बॉक्स, DCDB बॉक्स, इस तरह के इक्विपमेंट भी हमारे हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे मेन चीज आती है सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन। तो लगभग 10-15,000 रुपए मान लेते हैं हम इस कंप्लीट 3 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की। तो टोटल यदि हम इस 3 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम की कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर 2,65,000 रुपए के बजट बैठता है, जिसमें आपको 3 kVA का हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाएगा, अडानी कंपनी के सोलर पैनल मिल जाएंगे, बैटरी मिल जाएगी, और अर्थिंग, लाइटिंग, अरेस्टर वगैरह ये सारा काम आपका हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो पावर जनरेशन है जो आप सोलर से बनाएंगे वो अगर आप घर पे यूज नहीं कर रहे हैं तो वो आप ग्रिड में बेच सकते हैं और उसका बिजली बिल आपका एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए किसी टाइम आप अपने घर में कोई भी लोड नहीं चला रहे हैं, उस टाइम आपका सोलर सिस्टम बिजली बना रहा है तो वो आप ग्रिड में सप्लाई कर सकते हैं। और जिस टाइम आपको मान लीजिए ज्यादा लोड चलाने की जरूरत है तो उस टाइम आप ग्रिड से बिजली ले सकते हैं। तो ये पूरा आपका सोलर और ग्रिड में जो लेन देन होगा आपकी बिजली का वो पूरा एडजस्टमेंट हो जाएगा और आपके घर का बिजली बिल 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम काम करता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।